गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा था ग्रोइंग प्लांट्स, उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीड डिस्पर्सल एंड इट्स एजेंट। सीड डिस्पर्सल क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। कि सीड को हम कैसे एक स्कैटर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। एंड उसके एजेंट्स क्या क्या हैं? विंड है, वाटर है। विंड के द्वारा कौन कौन से सीड स्कैटर होते हैं? जैसे कॉटन है, मैपल है। और वाटर के द्वारा कोकोनट है, और क्या कि हमारा स्पॉन्जी लोटस फ्रूट। डिस्पर्सल बाय द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ सीड्स ऐसे हैं जो डिस्पर्स होते हैं, जो स्कैटर होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के द्वारा। जैसे मैंगो है और पपाया है और एप्पल है। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। कुछ सीड्स हैं जो एक्सप्लोजन के द्वारा स्कैटर हो जाते हैं। जैसे पी है, बाल्सम है। आफ्टर द रिपनिंग ऑफ सीड्स पॉप आउट एंड स्कैटर्ड अवे। जैसे सीड रिपनिंग हो जाता है, उसके बाद में वो जो है सीड पॉप आउट हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, और बाद में वो स्कैटर हो जाते हैं। देन रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स। जो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन है, कुछ अदर पार्ट से भी उसका रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हम देखते हैं कि स्टेम से किस किस का है? शुगर केन और रोज प्लांट। देन सम ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम्स दे हैव द स्मॉल बर्ड्स। किस किस का है? व्हेन दे ग्रो आउट फ्रॉम द बर्ड्स, जैसे पोटैटो है और जिंजर। और क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन फ्रॉम द रूट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका रूट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जैसे स्वीट पोटैटो है और क्या है? बीट रूट एक्सेट्रा। देन रिप्रोडक्शन फ्रॉम द लीव्स एंड द स्पोर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका रिप्रोडक्शन जो है किसके द्वारा? लीव्स और स्पोर्स के द्वारा भी होता है। तो उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? ब्रायोफोलियम्स, मशरूम, फर्न एंड मॉसिस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ असाइनमेंट भी देने जा रहा हूँ। आपको असाइनमेंट अपनी नोटबुक में लिखनी है, तो वो असाइनमेंट आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। उसके मैं आंसर भी बता रहा हूँ। पहला क्या असाइनमेंट में क्या है? चूज द ऑड वन। आपको ऑड बताना है, मीन्स जो उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे पहला क्या है? कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की कंडीशन क्या क्या चाहिए जर्मिनेशन के लिए? एज इट इज आपको पता है, पर अभी 3 चॉइस दी हुई हैं। वाटर है, एयर है और ह्यूमिडिटी। इसमें से क्या चीज़ नहीं होना चाहिए? जैसे वाटर है वो भी जरूरी है, एयर भी जरूरी है, बट हम देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमिडिटी जो है हमारा, वो जो है हमारा ऑड वन है। तो आपको किस पे करना है कि आपको कौन सा चूज करना है? कि आपको ह्यूमिडिटी पे चूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कॉटन है, मैपल है, कोकोनट है। आपको क्या करना है? इसमें से देखना है कि विच इज डिस्पर्स बाय द विंड। विंड के द्वारा क्या क्या डिस्पर्स हो जाता है? कॉटन है और मैपल है। बट जो कोकोनट हम देखते हैं, कोकोनट डिस्पर्स होता है वाटर के द्वारा। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या ऑड आ जाएगा? कोकोनट विल बी द ऑड वन। सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड में क्या है कि सीड कॉट, सीडलिंग और कॉटिलीडॉन्स। देन पार्ट्स ऑफ द सीड। हम देखते हैं कि सीड्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे सीड कोट है, आपको पता है कि ये भी सीड का पार्ट है। उसके बाद में कॉटिलीडॉन, ये भी सीड का पार्ट है। बट अगर हम देखते हैं कि सीडलिंग है, जो सीडलिंग है इट इज नॉट दी पार्ट ऑफ द सीड। सो ये इसका ऑड है। नेक्स्ट मैंने दिया हुआ है सेकंड बी पार्ट में मैंने दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट में आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट वन क्या है कि ऑल द प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। तो ये क्या करते हैं कि दिस इज करेक्ट और दिस इज ट्रू और फॉल्स। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा द स्टेम कटिंग ऑफ रोज, देन इट कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स। तो ये हमारा ट्रू है, फॉल्स है? दिस इज अवर ट्रू। ये हमारा क्या है? ये ट्रू है, करेक्ट। जैसे क्या है कि अ स्टेम कटिंग ऑफ रोज कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो ये दिस इज अवर ट्रू। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है? थर्ड में क्या है कि द प्लांट्स लाइक द स्वीट पोटैटो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल। तो ये हमारा क्या है? दिस इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ में स्पोर्स एंड फ्लावर्स दे कैन बी फाउंड ऑन फर्न। तो दिस इज आल्सो फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, ये आपको असाइनमेंट है आपकी, जो आपको नोटबुक में नोट करनी है और उसको लर्न भी करना है। थैंक यू वेरी मच।